ये क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल्स व्हिच रेडियस इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें एवरी केस में रेडियस दिया गया है, हमें डायमीटर एवरी केस में फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जैसे पहले सीखे थे, जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है या 2 इंटू रेडियस होता है। तो इस रिलेशन को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे स्टार्टिंग में, हियर रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमारा 2 इंटू रेडियस है इक्वल टू 2 इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट है 3.1 सेंटीमीटर रेडियस है, तो हियर रेडियस इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस इक्वल टू 2 इंटू 3.1 सेंटीमीटर इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे 31 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 31 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 62 होता है। तो 62 है। और यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, हम लोग बैक से काउंट करेंगे 1 डॉट, तो 6.2। और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को यहाँ पे लगा देंगे। नेक्स्ट है 4.6 सेंटीमीटर, हियर रेडियस इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस इक्वल टू 2 इंटू 4.6 सेंटीमीटर इक्वल टू, तो 4.6 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 46 इंटू 2 करेंगे, फिर पॉइंट का प्लेसमेंट करेंगे। तो 2 6 जा 12, 2 रख के 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, तो 92 होता है। तो पॉइंट के बाद देखिए एक डिजिट है, हम लोग बैक से काउंट करेंगे 1 डॉट, और यूनिट हमारा सेंटीमीटर है तो हम लोग ऐसे सेंटीमीटर देंगे। तो इस केस में देखिए नेक्स्ट 5.4 सेंटीमीटर, हियर रेडियस इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस इक्वल टू 2 इंटू 5.4 सेंटीमीटर। तो 54 इंटू 2 हम लोग करेंगे, तो 54 इंटू 2 देखिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 108, तो 108 होता है। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, हम लोग बैक से काउंट करें 1 डॉट, तो 10.8 यूनिट सेंटीमीटर है, यूनिट जो सेंटीमीटर है उसको लगा देंगे। नेक्स्ट है 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस इक्वल टू 2 इंटू 21 सेंटीमीटर। तो 21 इंटू 2 हमारा 42 होता है। तो ये देखिए 21 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 42 होता है। तो आंसर होगा 42 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 7 है, डायमीटर ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर रेडियस। तो हम लोग जैसे पहले सीखे थे, ये जो रिलेशन है रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, नहीं तो आप लोग रेडियस जो है इक्वल टू डायमीटर बाय 2, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इसको पहले इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन की थी, जैसे रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, जिसको हम लोग हाफ इंटू डायमीटर भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ऐसे डायमीटर बाई 2 करने से आप लोगों को सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 7 में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, यह डायमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बाय 2। फिर देखिए ये 2 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस केस में रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर है।
नेक्स्ट है डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो रेडियस है वो डायमीटर बाय 2 है, यानी कि 7 सेंटीमीटर बाय 2 इक्वल टू, तो 7 डिवाइड बाई 2 हम लोग करेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, माइनस करेंगे 7 माइनस 6 1 है, 1 2 से लेस है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट देंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो देंगे। अभी 2 यहाँ पे है, यहाँ 10 है, तो 2 5 जा 10, माइनस करेंगे 0, तो इसका आंसर होगा 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 6.4 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस हमारा डायमीटर बाय 2 इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर बाय 2 इक्वल टू, हम लोग अभी डिवाइड करेंगे 6.4 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, माइनस करेंगे 6 माइनस 6 0, पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाएंगे, ये 4 नीचे आएगा। अभी 2 यहाँ पे है, यहाँ 4 है, तो 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 0, तो 3.2 सेंटीमीटर आता है। अगर आप लोगों को इस केस में डेसिमल करने में डिफ़िकल्टी होता है तो आप ऐसे 64 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हैं, जैसे 64 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 जा 6, माइनस करेंगे 6 माइनस 6 0, ये 4 नीचे आएगा, फिर 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 0, तो 32 आता है। क्योंकि यहाँ आप लोग जब डिविज़न करते हैं, डिविज़न नहीं, यहाँ आपका 6.4 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप लोग ऐसे 32 करके भी पॉइंट के बाद एक डिजिट ऐसे लगा सकते हैं। तो जैसे आपका 32 आता है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, बैक से काउंट कीजिए पॉइंट डॉट, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, तो 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट जेन्युइन मेथड है, आप इससे कीजिए। ये ऐसे जब ज़्यादा आप लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है आप इसी मेथड से कीजिए। तो यहाँ 3.2 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है 11.4 सेंटीमीटर डायमीटर इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2 इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर बाय 2 इक्वल टू, अभी हम लोग डिविज़न करेंगे, तो 11.4 डिवाइडेड बाय 2, तो 11 है, 2 5 जा 10, माइनस करेंगे 1 माइनस 0 1, पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाएंगे, ये 4 नीचे आएगा 14, तो 2 7 जा 14, माइनस करेंगे 0। तो ये हमारा राइट मेथड ऑफ डूइंग डेसिमल डिविज़न है, तो ये 5.7 सेंटीमीटर आएगा। अगर आपको और एक मेथड से करना है तो आप नॉर्मली 114 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो 2 5 जा 10, माइनस करेंगे 1 माइनस 0 1, ये 4 नीचे आएगा, 2 7 जा 14, माइनस करेंगे 0, तो ये 57 होता है आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आप लोग इस केस में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट ही रखिए, तो बैक से काउंट कीजिए 1 डॉट, तो 5.7 आंसर होता है। ऐसे भी आप थोड़ा ट्रिक मेथड से कर सकते हैं, बट ऐसा कीजिए अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं आंसर के बारे में। तो नेक्स्ट है 26 सेंटीमीटर, ये डायमीटर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाय 2 इक्वल टू 26 सेंटीमीटर बाय 2 इक्वल टू, ये 13 सेंटीमीटर होगा। अब डिवीज़न कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है, 26 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 0, ये 6 नीचे आएगा, 2 3 जा 6, माइनस करेंगे 0। नहीं तो अगर आपको 13 का टेबल याद है तो 13 इंटू 2 26 होता है, इसलिए 26 डिवाइडेड बाई 2 13 होगा। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 13 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन 6 और 7 खत्म होते हैं।